हेलो, तो मैं हूँ प्रियंका पांडे और एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों का स्वागत है। तो हम आज बात करते हैं मजाक की। मतलब हम ना अगर किसी से मजाक करते हैं ना, तो ये भी देखना चाहिए उसे हर्ट हो रहा है या नहीं। क्योंकि कभी कभी ना हम मजाक करते करते ऐसा कर देते हैं कि सामने वाले को ना तकलीफ़ हो जाती है। तो हमें ना मजाक भी सोच समझ के करना चाहिए। मजाक एक ऐसी चीज़ है कि जब हम मजाक करें ना, तो सामने वाला भी हंसे और हम भी हंसें, तो मजाक है। वो मजाक नहीं होता जब हम हंसें और सामने वाला हर्ट हो। तो ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सामने वाला हर्ट हो जाता है और उसे तकलीफ़ होती है, फिर ये मजाक कहाँ हुआ, ये तो किसी का दिल दुखाना हुआ ना। तो हमें ना मजाक भी सोच समझ के करना चाहिए। और कभी कभी ना, दूसरी बात, अगर कभी कोई मजाक भी करता है तो उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना हमें ये मजाक भी आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। अगर किसी ने मजाक में कह दिया तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर उसी को हम दिमाग में रखेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको ऐसे करके दिखाओ, इतना आगे बढ़ के दिखाओ कि उसको समझ में आ जाए कि हमने ये गलत बोला था। ये मजाक ही आपको शायद आगे बढ़ा दे। तो कभी कभी ना मजाक को भी अच्छे से उसको लेना चाहिए और गुस्सा भी आना ज़रूरी है। कभी कभी गुस्सा भी ये आपको आगे बढ़ा सकता है। दो तरह के गुस्सा होता है, या तो आप गुस्से में उससे झगड़ना चालू करेंगे, या उस गुस्से को पाल कर अपने आगे बढ़ने में काम करेंगे। क्योंकि अगर उसमें समय व्यर्थ करेंगे ना, उससे झगड़ने में, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे अच्छा उस गुस्से को पाल कर रख कर उसको ऐसे दिखाओ कि इतना आगे बढ़ जाओ कि उसका सिर नीचे झुक जाए। एक मूवी है ना अमरीश पुरी और सनी देओल की, उसमें बोलता है ना अमरीश पुरी कि गुस्से को पालना सीखो कात्या, गुस्से को पालना सीखो। तो हमेशा ना गुस्से को पालना सीखें। ये गुस्सा भी कभी कभी ना हमें इस आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। मतलब ये जुनून, जिद पैदा कर देता है कभी कभी। और जिद भी होनी चाहिए। कभी भी अगर आगे बढ़ना है ना, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई क्या कहता है। हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए देखना है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा इतना ज़िद्दी होना चाहिए कि कोई हमें क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में हमें नहीं पता ऐसा क्या है, लेकिन एक चीज़ है उनमें जो सबसे बड़ी बात है, और हम उनको ना अपना आइडल भी मानते हैं, कि वो ज़िद्दी बहुत हैं, जुनूनी है। क्योंकि वो जब उनके विराट कोहली के पिता की डेथ बॉडी घर पे पड़ी थी, और वो ना खेल रहे थे मैदान में, मैच खेल रहे थे वो, मतलब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा कि लोग क्या कहेंगे, और वही उनको आगे बढ़ा रहा है। तो हमें ना ये भी परवाह नहीं करना चाहिए कि हमें लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कहने वाले तो कहते रहेंगे, लेकिन हमें अपना देखना कि हम कैसे बढ़ सकते हैं। ये ना सफलता के लिए ज़िद्दी और पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हमारे यूट्यूब को ही देख लो, मुझे यूट्यूबर बनना है, तो हमें कोई भी कुछ भी बोलेगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लाइव में अगर लाइव करते हैं तो बहुत सारे लोग कमेंट भी हम लेडीज़ों के लिए आते हैं, ऐसा नहीं सभी के लिए हैं। पर अगर हम उस चीज़ को मन में रखेंगे ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा हमें ना, मैं तो यूट्यूबर बनने के लिए एकदम पागलपन हूँ। जैसे विराट कोहली मैच खेलने के लिए, तो मैं भी यूट्यूबर बनने के लिए। तो हमें ना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोई क्या कहेगा। और सबसे बड़ी बात, हमें ज़रूरी नहीं होता कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए। अगर हम काम पे ध्यान देंगे तो हमें लोगों की चिंता ही नहीं होगी। वो एक ना एक दिन हमारे काम को देख कर आएंगे। अगर हम लोगों के पीछे दौड़ेंगे कि लोग आएँ, तो हम काम नहीं कर पाएंगे।
इसलिए हमेशा अपने काम को भी ध्यान में रखना है कि हमें काम पे ध्यान देना है, अपना सिर्फ काम करना है, क्योंकि पहचान काम से होती है। तो हमें ना, क्योंकि लोग तो देखिए आज नहीं तो कल चले जाएंगे। अगर हमारा काम अच्छा रहा तो हो सकता है हमारे काम के कारण लोग आएंगे। तो सबसे पहले लोगों की परवाह न करते हुए अपने काम में ध्यान देना चाहिए। अगर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर लोगों के पीछे भागते ना कि हमें इनको साथ में रखना है, इनको क्या करना है, इनके साथ उनके मन का करना है, तो कभी नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी ऐसा करना ही नहीं चाहिए, हमेशा अपने काम का ध्यान में रखना चाहिए। और एक ना एक दिन यही जीत आपको बहुत आगे ले जाएगी। अब देखिए, ये तो इतने बड़े तो अभी हम नहीं हैं, मोटिवेशनल सोनू शर्मा ये सब कितने आगे, मतलब बोल बोल के बस उनको सुन सुन के ही हम मोटिवेट होते रहते हैं। और हमें अच्छा भी लगता है कि हमारे इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो बस उन्हीं से हमको ना सीखने को मिलता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। अगर हम लोगों की परवाह करेंगे ना तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमें किसी की परवाह नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे और हमारे लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि उनकी सोच है। हम कितना भी अच्छे रहेंगे ना, कितना भी अच्छा करेंगे, जो उनकी सोच है वही रहेगी, उनको हम नहीं बदल सकते। इसलिए हम अपने आप को बदलेंगे और काम करेंगे। तो बस यही चाहते कि आप सब भी ऐसा ही करिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। और जो दूसरों के गुस्से को उसको ना और जिद मान लीजिए कि उनका गुस्सा ना हमारे लिए हो सकता है बहुत अच्छा साबित हो। तो कभी कभी गुस्सा भी आगे बढ़ा देगा। बस इसी के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय।